नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपका पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका है, दांडी मार्च किस कर के विरोध में शुरू किया गया था? दांडी मार्च किस कर के विरोध में शुरू किया गया था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नमक कर के विरोध में महात्मा गांधी ने शुरू किया था। आपका तीसरा प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने ताजमहल बनवाया था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शाहजहां ने जो है आपका ताजमहल बनवाया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन जो है थे। पूरा वीडियो जरूर देखें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक जो है दिए थे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिए थे। अगला प्रश्न आपका है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए काली रेगुल मिट्टी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, काली रेगुल मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश को जो है भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। आपका अगला प्रश्न है, जीएसटी का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, गुड एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन WHO की स्थापना 1945 में हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, किस त्योहार को रंगों का त्योहार कहा जाता है? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, होली को जो है रंगों का त्योहार कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, होली। अगला प्रश्न आपका है, अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन आपका मूर्तियां, भित्ति चित्र, फ्रेस्को के लिए। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह जो है आपका ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। लावड़ी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध आपका जो है संतूर से है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, पंडित शिवशंकर का शर्मा का संबंध संतूर से। अगला प्रश्न आपका है, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जूट को जो है सुनहरा रेशा कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, जूट को जो है सुनहरा रेशा कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन। अगला प्रश्न आपका है, खरीफ की फसलें किस महीने में बोई जाती हैं? खरीफ की फसलें जो है आपका जून जुलाई। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जून जुलाई महीने में बोई जाती हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है?
उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल जो है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तिलहन उत्पादन से जो है पीली क्रांति संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, तिलहन उत्पादन से। अगला प्रश्न आपका है वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, संस्कृत। संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं वेद। वेद आपका संस्कृत में। अगला प्रश्न आपका है कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? बहुत महत्वपूर्ण सभी प्रश्न हैं। तो कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो ऑप्शन बी ए सही हो जाएगा, उत्तर भारत। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न आपका है प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोकाड़ में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कोकाड़ में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, सूर्य मंदिर स्थित है। सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। सभी प्रश्न जो है पेपर में पूछे गए। आप पूरा वीडियो जरूर देखें। आपका अगला प्रश्न है मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की लोकप्रिय लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका यूपी पुलिस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यूपी पुलिस की स्थापना जो है आपका 1861 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 1861 ईस्वी में जो है हुई थी। अगला प्रश्न आपका है यूपी में डायल 112 सेवा किसके लिए है? 112 सेवा किसके लिए है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आपातकालीन प्रक्रिया के लिए, इमरजेंसी रिस्पांस के लिए है। अगला प्रश्न आपका है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। सभी प्रश्न आप जरूर देखें। अगला प्रश्न आपका है सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, काठमांडू। काठमांडू में जो है सार्क का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में स्थित है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह प्रश्न जो है आपका 1945 ईस्वी में हुआ था। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करें, और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए उसको भी हमको बताइए। जय हिंद दोस्तों।